चाचा जी बैठिए, फिर बात करेंगे आपसे। पहले बैठिए, रात गद्दी लग गए रे। बैठिए ना। बैठिए चाचा जी। आला से अरे किधर से बैठे वाला है रे? ना भले हो गए सही सही। आवरी भले आवरी। हराम। हेलो 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 अरे हाँ भैया। हेलो। अरे हो तो गया बेहुदा, लगा दिया। बैठ बैठ तू दूसरे को जो पागल पागल बनाता, तू भी बैठ बैठ। अरे हरामी तू बैठ। मार खाता तबे बेहुदा बाज आता है। आवरा ना बैठे ले भला ना। अल्लाह। अरे अल्लाह से सीधा तोरे रहे पर तक की कुर्सी पर बैठ गए। आइए चाचा जी बैठिए। देखली बैठ गलिए ना हम। अरे मंत्री है रे। जी महाराज। चलो इधर आओ। उल्टा गंगा बहे छे। जी बोलिए। चलो पैर दाबो। क्या करेंगे? पैर दाबो। पैर दाबेंगे। पैर दाबो। चलो इधर आओ। ई पैर दाबो। चलिए ये भी डाल दो। दे दुकान से 30 के नीचे लेकर आइए। अब 30 को पान लेकर आइए फटाफट। अल्लाह हाँ अल्लाह 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 अल्लाह। चाचा जी आइए बैठिए। बुखार उतार देंगे हरामी। अरे बेहुदा मजाक करता है, मजाक करता है। अल्लाह मारेंगे हरामी, मारेंगे बहुत। चलिए बैठिए बैठिए चाचा जी। अल्लाह। अरे हरामी रे टूट गलो कुल्ला रे। आइए यहाँ पे बैठिए, यहाँ पे। चाचा जी आपके लिए पहले स्वागत होना चाहिए गान बजान से। आप तसल्ली रखिए, उसके बाद आपसे बात करते हैं। तेरे दरबार में गन बदन वाली हो। क्या बात करते हैं? मदरा मदरा। जरा के मगा अरे बुला रे जब बुला। अरे बुढ़ो बा आगे लिए दूसरा देख लियो। बुलाइए। ए चमक छिलो। ये नगल ये हमार ये घर वाली ये पार। हेलो प्रणाम। खुश रहो। प्रणाम महाराज। अरे मास्टरो ऐसा करो, हाँ, एक अच्छा सा गाना सुना दो। हमारे चाचा जी बहुत दूर से आए हैं। अच्छा। जरा मन पसंद हो जाएगा। लगाइए एक रिकॉर्डिंग, जरा सुना दो। ठीक। चलिए। हेलो। अमरजीत सिंह को ऑर्डर दे दो, मैं अपने उंगली लगा करके मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाऊंगा। अच्छा, आपके कहने का मतलब आपके मुसलमान धर्म में जो भी मुसलमान भाई है सभी मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। और सभी आदमी को साथी संगी थे तो वो चले गए। आपके पास कोई साथी नहीं मिले, इसलिए राजभवन आए हैं बेटा अमरजीत को ले जाने के लिए। हाँ आला से चाचा जी बोलो। आप एक बात बताइए, और आपके मजहब में आपके मुसलमान वर्ग के लोग जा रहे हैं, तो इसमें मेरे बच्चे को जाने की क्या जरूरत है? जा सकता है रे, मेरा मजहब में लिखा है तो क्यों नहीं जाएगा? अच्छा, आपके मजहब में लिखा हुआ है। हाँ। आपके कुरानों में लिखा हुआ है जब भी जाएगा तो राजभवन से अमरजीत ही जाएगा। चाचा जी बोलो आला सिंह। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं,
कैसे? आप अच्छी तरह जानते हैं कि मेरा बेटा अमरजीत नहीं है, मेरा बेटा इंदल सिंह है। अमरजीत बाबू रुदल सिंह का बेटा है। अगर आपको इंदल सिंह चाहिए तो मैं इंदल सिंह को बुला करके कन्वर्ट से आपके हवाले कर देता हूँ। कल अगर किसी तरह की बात भी हो जाएगा तो मुझे कोई फिक्र नहीं है। अमरजीत रुदल सिंह का बेटा, अगर हम आदेश देते हैं जाने के लिए, कल किसी तरह की बात हो जाएगा तो उस बेटा को जिम्मेदार कौन बनेगा? आला सिंह, क्या इस दरबार के तुम मालिक हो? तुम जो करेगा वो होगा। तुमको ऑर्डर देने में क्या लग रहा है? नहीं चाचा जी, किसी का बच्चे का सवाल है, मैं दूसरे को बच्चे को आदेश नहीं दे सकते। अगर आपको बेटा ले जाना है अमरजीत, तो आप स्वयं रुदल सिंह को बुला करके मैं आपके सामने कर देता हूँ। आप रुदल सिंह से मांग कर ले जा सकते, मुझे उसमें कोई इतराज नहीं है। क्या आला सिंह, तू मेरा वचन को तू उठा रहा है? ठीक है, तुम बाबू रुदल सिंह को बोलो। अगर बाबू रुदल सिंह को बोल देंगे कि बेटा मुझे सर काट कर मेरे सामने रख, तो बाबू रुदल सिंह ने सर काट कर मेरे नजदीक डाल देगा। ठीक है चाचा जी, मैं रुदल सिंह को बुला करके मैं अपने बोला। बाबू है रे सुनले रुदाला बाबूवा हेलो कर छो पुकारा दुलारा रे भैया दारा पा सुनिए बाजा में भैया जी के घासल लागे भैया यासी खुशी रे मनैने दुलारा खुशी रे मनैने दुलारा आजो तारा करिया पर नम भैया चरण तो है करिया पर नम भैया जी हमें चरण जियो रे दुलारुआ दरबार में जा हमारा शरीर दुलारा है तो दुनिया कहिया कुशल भैया दरबार क्या हो जा कहिया कुशल भैया जी आई हो बागना कुशल कुशल दुलारा सारा रे कुशल गौ भैया रे जी के रे जा सारा रे कुशल लागौ तोरो त भाई क्यों न कर मैया लल के दसमी हो या पता कल कई चढ़ाई भैया राजा मोहब्बा में नहीं कोई जोधा छतरी कल के चारा नहीं कोई फैसला वाली बात बराबर भाई साहब मास्टर बहादुर क्या बात है भाई साहब कि इतना कस के हाथ आवाज लगाए मैंने खाना पर बैठे थे मैंने भोजन को छोड़ करके आपके सामने हाजिर हो गए ऐसा कौन भाई गलाल सुर में पैदा लिया है कि मेरे रहते हुए छतरी आकर के राजमहल पर चढ़ाई किया है नहीं रुदल सिंह रे जिसके पास लक्ष्मण जैसा भाई रहेगा भला राम पर कोई आप ऐसा कोई वीर पैदा नहीं लिया है
आज रुदल सिंह मैं तुम्हें एक खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा हूँ। खुशखबरी? हाँ बहादुर, कैसा खुशखबरी है भाई साहब? वो खुशखबरी है शायद सुन करके तुम्हारे पैर के नीचे से जमीन चिचाई जाएगी। मैं ऐसा खुशखबरी सुनने के लिए चाहता हूँ। बहादुर, आज हम दोनों भाई का बहुत बड़ा भाग्य है कि चाचा सैयद बनारस किला छोड़ करके हम सारे परिवार से मिलने के लिए आए हैं। क्या? सच? बिल्कुल सच। चाचा जी बनारस किला को छोड़ करके दरबार पधार चुके। दरबार वो भी पैदल चल के आया। चाचा जी को ऊंचा सिंहासन मिला, ऐसा सब कुछ मिला। चाचा जी को मान सम्मान सेवा पानी किए। बिल्कुल हुआ है। तो मेरा भी जी करता है कि चाचा से जाकर के अभी लम तुरंत मुलाकात। इसीलिए तो मैंने तुझे बुलाया था कि कम से कम चाचा जी से एक बार मिल लो। बहुत खुशी का बात है भाई साहब। करिए चाचा जी शरण हो तो करिए पार नाम चाचा जी हमें चारना। साला चाचा बनारस के बच्चा कहियो साला चाचा जी राजा बनारस। सही रे कु साला रुदला चाचा चाचा जी का जा सही रे कु साला रे रुदला हर चाचा जी मन से हो सेवा करिए चाचा जी के रास्ता हो चलते चाचा पटिया किया राची राची सेवा ये करिए हमें चाचा जी। सब वीर तन मारे सुना चाचा जी का जा सब वीर तन मारे रुदला चुना चाचा जी। प्रणाम प्रणाम चाचा जी। खुश रहो रुदल सिंह, खुश रहो। सबसे पहले चाचा जी आप बनारस किला का समाचार तो कह करके सुनाइए। रुदल सिंह, हमारे बनारस किला का समाचार ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। चाचा जी बोलो। भैया अकबर का क्या हालचाल है? उसका भी समाचार ठीक है। कोई तकलीफ तो भैया अकबर नहीं दिया? नहीं रुदल सिंह। अगर कोई तकलीफ दिया है तो बोलिए, जाकर के हरामजादा को पंजा तोड़ देंगे, छोड़ेंगे नहीं रुदल सिंह, ऐसा तकलीफ नहीं दिया। या कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान आपके बनारस किला पर चढ़ाई किया है? कोई नहीं चढ़ाई किया। तो क्या बात है आज आप बनारस किला को छोड़ करके राजमहल पधार चुके हैं? आज मुझे चौथापन गुजर गया, मुझे आंखों थक गया कि ना बाबू आला सिंह से भेंट किए हैं ना बाबू रुदल सिंह के भेंट किए हैं। मैं जा रहा हूँ भेंट करने के लिए। और सुन लो बेटा, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगने के लिए आया हूँ। आज हमारे सभी मुसलमानों बनारस किला छोड़ करके मक्का मदीना हज करने के लिए जा रहे हैं। बहुत खुशी का बात है। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगने के आया रुदल सिंह, सिर्फ तुम तो अपना बेटा अमरजीत सिंह को ऑर्डर दे दो, हम उंगली लगा करके मक्का मदीना हज करने के लिए चले जाऊंगा। क्या चाचा जी आपने बनारस किला को छोड़ करके राजमहल आए हैं? हाँ मेरा बेटा को ले आज जाने के लिए। हाँ रुदल सिंह, मेरे बेटा अमरजीत सिंह को आप ले जाइएगा मक्का मदीना हज करने के लिए। हाँ ले जाएंगे। चाचा जी बोलो। 5 वर्ष का मेरा बच्चा अभी अमरजीत सिंह बहुत नादान है। मेरा बेटा वो 5 वर्ष का नादान बच्चा आपके साथ कैसे मक्का मदीना जा सकता है? आप बोलिए, आपके साथ मैं जा सकता हूँ?
नहीं रुद्र सिंह, मेरा बेटा इंदर सिंह अभी 10 वर्ष का है, वो जा सकता है। वो भी नहीं जाएगा। अगर वो नहीं जाएगा तो मैं अपने भाई आला सिंह के आपके साथ भेजवा देता हूँ। वो भी नहीं जाएगा। तो मेरा बेटा भी अमरजीत सिंह नहीं जाएगा। सुनो रुद्र सिंह, मैं तुमको समझा रहा हूं, मेरा ही कुरान में लिखा है, ना तुमको ना आला सिंह को ना पोता इंदर सिंह को, सिर्फ लिख रहा है मेरा कुरान में, मेरा मुझो में पोता अमरजीत सिंह को। और चाचा जी बोलो ना, हम कुरान समझते हैं ना हम कोई चीज समझते हैं। मेरा बेटा 5 वर्ष का है, आपके साथ मक्का मदीना नहीं जा सकता है। क्यों नहीं जा सकता है? इसलिए कि वह नादान बच्चा है। चाचा जी बहुत दिल की बात है। बोलो। भरा हुआ सभा में इंदर सिंह मुझे ठुकराया था। मैंने उसी वक्त गुरु अमर के मंदिर में जाकर के गुरुदेव से मिनती आरजू मैंने किया, और मैंने गुरु को कबूल किया था कि गुरुदेव अगर इंदर सिंह का जोड़ा बेटा लग जाएगा, वह बेटा मेरा 12 वर्ष का होगा, तो आपके मंदिर में जाकर के बेटा को मुंडन करवाऊंगा। चाचा जी बोलो। जब तक मेरा बेटा अमरजीत सिंह का मुंडन नहीं होगा गुरु अमर के मंदिर में, तब तक मेरा बेटा राज महबा का सीमा से कहीं बाहर नहीं जा सकता। रुद्र सिंह जा सकता है, तुम ऑर्डर दे दो। जब मक्का मदीना हज करने के लिए आ जाएंगे, तुमसे मैंने 50 कौड़ी तक पैसा नहीं मांगेंगे। चाचा जी अगर आपके साथ मेरा बेटा चला गया तो छतरी धार में विनाश हो जाएगा। मैं मरते दम तक आपके साथ बेटा को जाने के लिए नहीं देंगे। अरे रुद्र सिंह ऑर्डर दे दो। चाचा जी बोलो। आपका दोस्त कौन थे? राजा जासर सिंह। मेरे पिता राजा जासर सिंह, मेरे पिताजी मर गए, मैंने जात के मुसलमान से दोस्ती करना मैंने छोड़ दिया। बाहर कानून, जात का मुसलमानों से हम दोस्ती नहीं करते रे दुश्मन। पूछ तो अपने भाई को रे, ये कामन कीड़ा का छतरी तीनों माँ बेटा को बिलमा के नहीं रखा, यही मुसलमान रखा। जितने आपने मुझे बिलमा करके रखे, मैंने उससे कई गुना बढ़ करके सेवा आपको कर्ज चुका करके आया हूं। चुकाया है, हम कहा कहते कि नहीं चुकाया रुद्र सिंह, मगर ऑर्डर दे दो। ये नहीं हो सकता है। चाचा जी बोलो। मेरा बेटा का चर्चा आपने जुबान से भूल जाइए, इसी में आपका भलाई है। अगर दूसरा बार मेरे बेटा का नाम जबान पर लिया तो मुझसे बूढ़ा छतरी कोई नहीं मिलेगा। रुद्र सिंह तुम्हारा बेटा पर मेरा अधिकार चलता है, मैं ले जाऊंगा तो तुम्हारा बेटा को ले जाऊंगा। अगर तुम्हारा बाप का हिम्मत है तो मेरे बेटा के बदन में हाथ लगा करके देख, मैं पंजा काट लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। रुद्र सिंह तुम्हारा बेटा को बाय जबरदस्ती लेकर के मक्का मदीना पहुंचाऊंगा, बाय जबरदस्ती लेकर जाऊंगा। मेरे बेटा को बाय जबरदस्ती हाँ। उठा करके बेटा मेरा और बाय जबरदस्ती अधिकार तेरा चलेगा। जब तक जिंदगी रहेगा ऐसा रुद्र सिंह नहीं होने के लिए देगा। मेरा हाथ बनता तुम्हारा बेटा पर, भाग जा। ले जाऊंगा तुम्हारा बेटा को, ले जाऊंगा कंधे मेरा पर। बेटा को बाय ले जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। रुद्र सिंह बहुत हो गया ये तुम्हारा डराना। एक बात और कान के पर्दा खोल करके सुन ले, आज मेरे आंखों के सामने अगर तू मेरा भाई है इसलिए मैं बर्दाश्त कर रहा हूं, अगर कोई और होता मेरे चाचा को फाट मारने वाले हरामजादा को जला करके शमशान पर राख। भैया अगर मेरा बेटा का नाम कोई साला अगर ले लेता तो मैंने उसको गर्दन काट के
के रख देता। अरे बेटा वाला रे, बेटा का नाम लेने पर गर्दन काटने के लिए चला है। और बेटा रुदल सिंह बेटा पैदा किया है अपने लिए, कोई कायरों के लिए नहीं। आज तो दुनिया में बेटा वाला काला रहा रे, लेकिन इसका एहसान नहीं तुझे नजर में आ रहा है। चाचा जी मैंने आपको पहले बोला था ना कि बेटा का चक्कर छोड़ दीजिए। ठीक है आरास देख लिया कैसा इनाम मिला। रुदल सिंह अभी भी तू संभल जाओ रे, सामने से दूर हो जा, वरना अगर मेरा तलवार निकल गया तो गर्दन दो टुकड़ा हो जाएगा। अल्लाह मियां कहाँ हो, आ जाओ मेरे सामने। रुदल सिंह, मैं तुझे शराब दे करके मैं जा रहा हूं बनारस किला। जैसे हाजी जी को हज करने के लिए जाते तूने दाढ़ी मुझे छू लिया रे, तुमको 24 घंटे के अंदर अंदर में तुमको कुष्ठ बीमारी रोग हो जाएगा। गिद्दड़ के शराब से शेर को बाल बाका नहीं होगा। काया ये लोहा का शरीर है, ये लोहा का शरीर में जंग को भी सोचना पड़ता है कि ये लोहा का शरीर में कैसे टकरा जाऊं। तुम्हारे शराब से रुदल सिंह को बाल बाका नहीं होगा तो रुदल सिंह जितना मेरा रुसा कपड़ा है, जितना कवच कुंडल तलवार तुम मेरे सामने काट। ठीक है कायर, तुम्हारा दिया हुआ ये सारा कवच कुंडल है, ले ले, लेकिन मरते तब तक बेटा नहीं मिलेगा। चल खोल। एक बात सुन ले दुश्मन, इस राज में तुम नहीं रहेगा, इस राज में तुम्हारी पत्नी रहेगी, इस राज में तुम्हारा बेटा रहेगा। तुम नहीं, जल्द खाली कर बोल। सुन ले जाते जाते मेरा भी एक सवाल। मैंने आपके कहने से बेटा रानी को इस महल में छोड़ के जा रहा हूं। जाओ। अगर मेरा बेटा रानी को काय रोई रे तू रे? इस महल में कुछ हो गया, मेरा बेटा रानी को इस महल में कुछ हो गया कायर, तो मरे हुए मुसलमान को कब्र में दफनाता है, मेरा जिंदगी बच जाएगा कायर, मैं तुझे जिंदा ही कब्र में दफना दूंगा। अरे दुश्मन, तुम याद करेगा रे, याद करेगा कि मेरा चाचा जी क्या। अरे जाजा, गिद्दड़ का याद शेर नहीं करता है। रुदल सिंह, तुम्हारा ऐसा आंसू में ताकत है रे कि तुम्हारा आंसू के ताकत से घास का पत्ता पत्ता हिल जाएगा रे। अच्छा, ये कोई मोमबत्ती का शरीर नहीं है कायर कि छूने से पिघल जाएगा, पत्थर का सीना है, पत्थर का। आज तक न रुदल सिंह के आंख से आंसू बहा है, न मरते दम तक मेरे आंख से आंसू बहेगा। ठीक है रुदल सिंह, मैं अपने बनारस किला के जा रहे हैं, तुमको पानी तक नहीं मिलेगा रे, पानी तक तरफ जाएगा रे। दादा काय रो रही तू रे? जैसे हमारे साथ जो कर लगा है ओकरे साथ कर लिया है, तोरे राजपाट हो जो चला। वाह भैया वाह, मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे भाई दरबार में बैठ करके शतरंज की चाल चलेगा। मेरा बेटा नहीं मांग करके बल्कि रुदल सिंह का बेटा मांग लेगा। खैर कोई बात नहीं भाई साहब, मैं तो ये दुश्मन के राज से सदा के लिए राज महापा को छोड़ के जा रहा हूं, लौट के नहीं आऊंगा। मैंने बेटा रानी को इस महल में छोड़ करके जा रहा हूं। मेरा बेटा 5 वर्ष का कन्वज स्कूल में पढ़ता है। कम से कम आप मेरे बेटा के
पास हफ्ता रोज पर मुलाकात करने के लिए जरूर जाइएगा। मेरे रानी और बेटा को ये खबर नहीं चलना चाहिए कि रुद्र सिंह सदा के लिए राजमहल को छोड़ करके चला गया है। मैं जा रहा हूं। करिया पार नम भैया चरण हो लटिया ने हमरा छोड़ के जइए जीवा बाबू रे नागर बेटा बाबू रानी छोड़ा के तुम्हारा पर जा राखी हासामा छाई भैया बेटा रानिया कोनने फिकीरा बाबू रे रखबो पीला माई रे दुलारा बेटा तीरिया के देविए सुन ले तू दुर्गा के मन पम से हीना मैया गे रही भैया जी एनाने करई के चाही चाचा जी के चाही एनाने करई के चाही चाचा साईया के ओ एनाने करई के चाही ओ चाचा जी के करई के चाही हमरा चाचा जी। देख लिया आप लोग, इसी को कहते हैं आपतकाल बिना सही बुद्धि।
जब इंसान को काल आता तो पहले उसका विवेक मर जाता। अरे मुझे क्या मालूम था कि ये दोनों में फाइटिंग बाजी होगा, और मैं तो ये सोच रहा कि रुदल सिंह मना करेंगे, चाचा जी वापिस लौट करके चले जाएंगे, और मुझे क्या मालूम था कि दोनों में इतना बड़ा महाभारत हो जाएगा। और उस बीच में मैं कुछ बोल भी नहीं सकता, चूंकि अगर चाचा जी की तरफ से बोलते कि आपको बेटा नहीं मिलेगा, दरबार खाली कर दीजिए, तो जिंदगी भर का एहसान मट्टी में मिल जाता।